हुकूमत अगस्त 2023 तक अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क़बल अज़ वक्त इंतखाबात का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कहा कोशिश होगी कि आइंदा इलेक्शन में इत्तेहाद बनाएं। वज़ीर आज़म ने PTI का लॉन्ग मार्च बिला जवाज़ करार दे दिया। कहा इमरान खान के आइंस्टाइन है कि कौम उसके पीछे चलेगी, इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। मुश्किलात से निमटने के लिए कौमी यकजहती की ज़रूरत है। शफाफ इंतखाबात के लिए इंतखाबी इस्लाहात ज़रूरी हैं। हमें हकीकी आजादी चाहिए। हमें इंपोर्टेड हुकूमत किसी सूरत पाकिस्तान कौम इनको कभी भी तस्लीम नहीं करेगी। इमरान खान का इस्लामाबाद में 20 लाख अफराद जमा करने का चैलेंज। कहा जितने मर्जी कंटेनर खड़े कर लें, इस्लामाबाद में इंसानों का समंदर होगा। साजिश से आने वाले डाकुओं की हुकूमत कबूल नहीं। दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठा दिया गया। मौजूदा हुक्मरानों के लिए अमरीका की गुलामी नहीं करेंगे। साजिश में यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिक भी शामिल थे। हम किसी के जूते पॉलिश करने वाले नहीं। हमें हकीकी आज़ादी चाहिए, इम्पोर्टेड हुकूमत मंजूर नहीं। मुसल्लह फौज को बेहतरीन मुल्की मफाद में सियासी गुफ्तगू से दूर रखें। ISPR ने कहा मुसल्लह फौज और इसकी क़यादत को सियासत में घसीटने की कोशिशें दानिस्ता तौर पर तेज की गईं। सियासी क़यादत, सहाफ़ियों और तज्ज़ियाकारों ने बराह रास्त गुफ्तगू की। सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दिक़ा, हतक आमेज़ और इश्तियाल अंगेज़ बयानात इंतहाई नुकसानदेह हैं। अफवाज को गैर अखलाक़ी और गैर कानूनी अमल में शामिल करना सख्ती से मना है। तवक्को है कि सब कानून की पासदारी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अमरीका सुपर पावर है, बराबरी और मसावात के साथ ताल्लुकात बनाना होंगे। चीन हमारा बेहतरीन दोस्त है। इमरान खान ने बुरी तरह नाराज़ किया। CPEC का मंसूबा सर्द खाने में जा चुका है। सऊदी अरब, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात भी नाराज़ हैं। हम किसी एंटी अमरीका के हक में नहीं। नवंबर में तब्दीलियों से मुताल्लिक कुछ कहना क़बल अज़ वक्त है। शहबाज शरीफ, तुम बेकारी हो, तुम गुलाम हो, तुम बुज़दिल हो, तुम डाकू हो। इमरान खान ने शहबाज शरीफ को निशाने पर रख लिया। कहा शहबाज खानदान पर 40 अरब रुपए करप्शन के केसेस हैं। मखसूस चपरासी के अकाउंट से 375 करोड़ रुपए निकले। शहबाज शरीफ ने आते ही केस की तफ्तीश करने वाले अफसरान को निकाल दिया। एक मोहतरमा फरमाती हैं मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं। शरीफ खानदान की तरह कभी किसी को झूठ बोलते नहीं देखा। शहबाज शरीफ कपड़े नहीं उतारना, ड्रामेबाजी का दौर चला गया। विफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा इमरान खान ने क्या एटम बम बनाया था जो अमरीका साजिश कर रहा था। फॉरेन फंडिंग लेकर साजिश इमरान खान खुद कर रहे थे। PTI ने मुल्क को महंगाई और बेरोजगारी दी। इमरान खान की करप्शन के रिकॉर्ड अवाम के सामने आ रहे हैं। फराह खान बचाओ तहरीक से अपनी नालायकी से तवज्जो नहीं हटा सकते। इमरान खान को इक़्तिदार जाने का नहीं, शहबाज शरीफ के वजीर आज़म बनने का गम है। शेख रशीद ने कहा आसिफ जरदारी के सिवा सारी जमातें इलेक्शन के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान को बचाना है तो इलेक्शन करवाना होगा। जिस पर फर्दे जुर्म लगनी थी वो चोर डाकू मुल्क का वजीर आज़म बन गया। अंदाजा लगाएं डीजल सदर बनना चाहता है। मुझे और इमरान खान को 4 माह पहले से पता है कि बाप का बाप कौन है। अवाम इस्लामाबाद के लिए निकलें, जहां रोका जाए वहीं बैठ जाएं। मुझ पर मुकद्दमात बना लें, मैं नहीं घबराता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा नवाज शरीफ सेहतयाब हुए तो आवाम में होंगे। नवाज शरीफ का मामला अदालत में है, सब कानून के मुताबिक होगा। सबसे पहले मैं कोट लखपत जेल गया, बुरा वक्त भूलना नहीं चाहिए। जेल के अय्याम बड़े सख्त होते हैं। मुझे जेल में मोबाइल फ़ोन नहीं दिया गया, अदालत में बैठने के लिए कुर्सी नहीं दी गई। हम इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे, कानून अपना रास्ता अपनाएगा। हुंजा में शशपर ग्लेशियर फटने से तबाहकारियां। शाहराह कराकरम पर हसनाबाद पुल टूट गया। पुल की बंदिश से मुर्तज़ाबाद तक अलियाबाद सेक्शन बंद। सयाहों का शाहरा नगर के जरिए इनखला। नाले के दोनों अतराफ ज़ेरे कास्ट शुदा ज़मीनें और मकानात तबाह हो गए। हुकाम के मुताबिक पानी का रैला गुजर गया, बहाव मामूल पर आ गया। NHA का 1 माह में आर्जी पुल बनाने का ऐलान, सामान पहुँच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शशपर ग्लेशियर से होने वाली तबाही पर हंगामी इक़दामात का हुक्म। नुकसानात और मुतासर आवाम के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली। बिजली घर मुतासर होने का तखमीना लगाने की भी हिदायत।
पंजाब और सिंध में पानी का बहरान, जामशोरों में कोटरी बैराज पर पानी की किल्लत 57% तक पहुंच गई। कराची को पानी सप्लाई में भी कमी, गुड्डू बैराज से निकलने वाली 3 बड़ी नहरें बंद। शहदाद कोट, मटियारी, सांगड़ समेत मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। मुल्तान की शुजाबाद ब्रांच बंद होने पर भी किसानों का मुजाहरा, कहा पानी की कमी से आम के बागात मुतासर हो रहे हैं। पीटीआई का पीपल्स पार्टी पर सिंध में पानी चोरी करने का इल्जाम, वफाकी वजीर आबी वसाइल खुर्शीद शाह से मुस्ताफी होने का मुतालबा। फवाद चौधरी ने कहा पीपल्स पार्टी के वडेरे पानी चोरी में मुलव्वस हैं। पंजाब का किसान और सिंध का हारी दोनों ही जरदारी माफिया से तंग हैं। मुर्गी का गोश्त आम आदमी की पहुंच से दूर, कीमत 600 रुपए किलो तक जा पहुंची। कराची में गोश्त 570 से 600 रुपए में फरोख्त, हैदराबाद में 600, क्वेटा में कीमत 650 रुपए फी किलो हो गई। मुल्तान में 500, रावलपिंडी में 520 रुपए में फरोख्त होने लगा। लाहौर में कीमत 450 रुपए तक जा पहुंची। पेशावर में भी फी किलो कीमत में 70 रुपए इजाफा। पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा को आटे की सप्लाई बहाल होने के बावजूद कीमत कम न हुई। पेशावर में 20 किलो फाइन आटा 1500, मिक्स आटा 1400 रुपए में फरोख्त होने लगा। डीलर्स ने सरकारी कोटा न मिलने से कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा रूस यूक्रेन जंग से दुनिया भर में महंगाई है। IMF के प्रेशर के बावजूद पेट्रोल महंगा नहीं किया। मुल्क कर्जों में जकड़ा हुआ है, गरीब आवाम की जिंदगी मुश्किल हो गई। PTI ने मंसूबे इल्तवा का शिकार करके कौमी मफाद के मुनाफी काम किया। बिजली की फराहमी यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। आटे और अद्वियात की कीमतें कम करने के लिए कोशिश हैं। इमरान खान ने कहा इंपोर्टेड हुकूमत आने के बाद महंगाई हो गई, रुपए की कदर गिरना शुरू हो गई। महंगाई पर कोई सवाल और जवाब नहीं हो रहे। हमारे दौर में टमाटर 4 रुपए महंगा होता था तो शोर पड़ जाता था। अवाम से पूछें घी की क्या कीमत है, डीजल और पेट्रोल कितने का है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा पाकिस्तान दोराहे पर खड़ा है, हिकमत और मुशावरत से फैसले करना होंगे। सबको मिलकर मुल्की चैलेंजेस से निपटना होगा। सियासी जमातों को मईशत की बहाली के लिए इमरानी मुआहदा करना होगा। उम्मीद है हमारा वतन तरक्की याफ्ता कौमों की सफ में जरूर शामिल होगा। रहनुमा PTI हम्माद अजहर ने कहा महंगाई और शरह सूद दोनों उरूज पर पहुंच चुकी हैं। दोस्त ममालिक से मदद नहीं मिली। IMF के मामले पर इब्हाम है। वजारत खजाना लंदन और इस्लामाबाद के तनाव की नजर हो चुकी है। 2 माह पहले पाकिस्तान में ऐसा बहरान नहीं था। मुल्क की खुद मुख्तारी और मईशत दोनों पर हमला हुआ। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा मैंने कत्ल किए हैं तो हेरोइन का झूठा केस क्यों बनाया। मनशियात केस के हकाइक सामने आ रहे हैं। इमरान खान और शहजाद अकबर मुल्जिम हैं। पुलिस अफसर ने इनकार किया तो ANF से केस बनवाया गया। सिंध की गवर्नरशिप MQM को मिल गई। नसरीन जलील को गवर्नर सिंध मुकर्रर करने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने समरी ऐवान सदर भेज दी। वजीर आजम ने चेयरमैन बाबदा का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया। फवाद चौधरी की नसरीन जलील को गवर्नर सिंध तजवीज़ करने पर तनकीद। कहा नसरीन जलील ने 18 जून 2015 को भारतीय हाई कमीशन को खत लिखा। पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ भारत से ताउन मांगा। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च के साथ शहरों को जाम करने का प्लान। बड़े शहरों की बंदिश के लिए पॉइंट्स तय कर लिए। पार्टी कायदीन को गिरफ्तारियों से बचने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में लाखों अफराद को लाया जाएगा। जबरी गिरफ्तारियों के खिलाफ शदीद एहतजाज की कॉल दी जाएगी। इमरान खान की PTI के मुनहरिफ अरकान पर तनकीद। कहा लोटे जहां भी गए उनके खिलाफ नारे लगेंगे। एक नारा गद्दार और दूसरा जमीर फरोश का होगा। बड़े लोग तो छोड़ें, अब स्कूल के बच्चों को भी लोटे का पता है। खैबर पख्तूनख्वा से सिर्फ एक लोटा निकला। बताया गया है कि अभी तक उसने पेशावर आने की जुर्रत नहीं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की परवेज़ इलाही की तारीफ। कहा रेस्क्यू 1122 परवेज़ इलाही का मंसूबा था। 2008 में पंजाब में हमारी हुकूमत आई। रेस्क्यू 1122 का दायरा कार सूबे भर में वसी किया क्योंकि ये परवेज़ इलाही नहीं पूरे पाकिस्तान का मंसूबा था। वज़ीर आज़म ने लाहौर में सलीम मेमोरियल ट्रस्ट अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया।
वजीर आला महमूद खान ने कहा, इम्पोर्टेड वजीर आजम ने खैबर पख्तूनख्वा में मुफ्त इलाज का वादा किया। शहबाज शरीफ को इल्म नहीं, यहाँ इलाज पहले ही मुफ्त है। अवाम की जेबों में सेहत कार्ड मौजूद है। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा, बैरूनी साजिश के जरिए आइन, जमहूरियत और कानून का कत्ल किया गया। बैरूनी साजिश की तस्दीक के बाद कोई शक की गुंजाइश नहीं रही। अदलिया, अरकान असम्बली और सियासी जमातों का किरदार इंतहाई अहम और उनका अमल कौम के सामने है। कांगड़ में बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली उलट गई। 2 बच्चे जाँ बहक, 12 अफराद जख्मी। 5 बच्चों की हालत नाजुक, हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। कराची में कुत्ते के काटने के वाकयात में इजाफा। गुलशन हदीद में कुत्तों के हमले से बच्ची और खातून जख्मी। सिंध के शहरों को डीजी और मोरों में आग लगने के वाकयात। 20 से जायद घर जल गए, लाखों रुपए का नुकसान। फायर ब्रिगेड की टीम बर वक्त न पहुंच सकी। इमरान खान से उलमाए कराम और मजहबी शख्सियात की मुलाकात। करारदाद में कहा, इस्लामोफोबिया के तदारुक और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए इमरान खान की गैर मामूली खिदमात हैं। साजिश की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन के क़याम और तहकीकात के मुतालबे की तायीद का ऐलान। रहनुमा पीटीआई फारूक हबीब ने कहा, मदीना वाक़े में गिरफ्तार 2 अफराद का ताल्लुक नून लीग से है। मुलजिम फैसलाबाद के हैं। राना सनाउल्लाह FIR इमरान खान के खिलाफ कटवा रहे हैं। इमरान खान ने 1.5 अरब मुसलमानों की तर्जुमानी की। शहबाज शरीफ के कपड़ों से आटा सस्ता नहीं होगा। फ्लैट बेचकर पैसे वापस लाएं, महंगाई कम हो जाएगी। मुस्तफा कमाल ने कहा, मौजूदा हुक्मरान PTI की नाअहली से आए। इमरान खान के पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए कुछ भी नहीं। जमहूरी अमल पर साजिश का बयानिया नहीं बनाने देंगे। दुनिया को हमसे दुश्मनी करने की जरूरत नहीं। अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, सियासतदानों ने अवाम को तकसीम कर दिया। कोई कहता है साजिश हुई, कोई कहता है साजिश नहीं हुई। मामले पर सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल कमीशन बनाया जाए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। पेशावर में तहरीक इंसाफ का यूथ विंग कन्वेंशन। मुराद सईद ने कहा, इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद गैर मुल्की मुरासले के बाद आई। सिंध हाउस में मंडी लगाई गई। इमरान खान ने अमरीकी अड्डे देने से साफ इनकार किया। शहबाज शरीफ ने कौम को भिखारियों के लक़ब से पुकारा। खुददारी की कीमत अदा करना पड़ती है। वजीर आला पंजाब ने जेलों में बेहतरी के लिए कमेटी कायम कर दी। कमेटी जेलों के निज़ाम में बेहतरी के लिए सिफारिशात देगी। अब्दुल अलीम खान कमेटी के कन्वीनर होंगे। असद उमर ने कहा, नाअहल इम्पोर्टेड कठपुतलियों का हर दावा झूठा। हर कदम मुल्क पर भारी पड़ रहा है। एक ही माह में महंगाई की शरह 11 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। नाअहल गुलदस्ता जब तक हुकूमत करेगा, मईशत का बेड़ा गर्क करेगा। खबरदार, सिंध के मुख्तलिफ अजला में 5 रोज तक हीट वेव की पेशगोई। दादू, बदीन और ठट्ठा में दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। कराची में हीट वेव का कोई खतरा नहीं। लाहौर के इलाके कोट लखपत में फायरिंग से डॉक्टर कत्ल। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों ने घर में घुसकर फायरिंग की। मकतूल ऑर्थोपेडिक सर्जन थे। उनकी अहलिया भी डॉक्टर हैं। कराची में सुपर हाईवे पर ऑयल टैंकर उलट गया। तेल सड़क पर बह गया। हुकाम के मुताबिक टैंकर में खाम तेल मौजूद था। बिहाड़ी के इलाके टिब्बा सुल्तानपुर में सिलेंडर फटने से कार में आग लग गई। 2 अफराद जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने आग पर काबू पा लिया। सऊदी अरब के जद्दा एयरपोर्ट पर सूरत हाल मामूल पर आ गई। नामुनासिब इंतजामात पर जद्दा एयरपोर्ट कंपनी के CEO को बरतरफ कर दिया गया। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अलील हो गए। किंग फैसल अस्पताल में जेरे इलाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। भारत से खालिस्तान की आज़ादी की तहरीक इटली पहुंच गई। शहर ब्रेशिया में रेफरेंडम के लिए वोटिंग जारी। 25,000 से ज्यादा सिख अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। गुज़श्ता रोज हजारों सिखों ने इटली में आज़ादी मार्च किया।
शुमाली कोरिया का शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा। अमेरिका ने कहा शुमाली कोरिया एटमी तजुर्बे के लिए टेस्ट साइट तैयार कर रहा है। इम्कान है टेस्ट साइट रवा माह तैयार हो सकती है। साइबेरिया के जंगलात में खौफनाक आतिशज़दगी, 8 अफराद हलाक, 17 जख्मी हो गए। आग से 500 से जायद घर और इमारतें भी तबाह। माँ तेरी अजमत को सलाम। दुनिया भर में आज माँ से मोहब्बत का दिन मनाया जा रहा है। खुलूस, शफकत, प्यार और सब्र से सरशार माँ, कुदरत का वो तोहफा जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। पाकिस्तानी को पैमा सरबाज खान का एजाज। दुनिया की 10 बुलंद तरीन चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। नेपाल में मौजूद तीसरी बुलंद तरीन चोटी को भी सर कर लिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड की टॉप 4 में आने की कोशिश को धचका। ब्राइटन के हाथों 4-0 से शिकस्त। प्रीमियर लीग में दिलचस्प मुकाबला। आखिरी लम्हात में वॉल्वरहैम्पटन का गोल। चेल्सी से मुकाबला 2-2 गोल से बराबर हो गया। दरियाए जेहलम की खतरनाक लहरों का मुकाबला। मुजफ्फराबाद में खतरों के खिलाड़ियों का एक्शन। तेज पानी पर वाटर राफ्टिंग का शानदार मुजाहिरा किया। और एवाटार सीरीज की दूसरी फिल्म धूम मचाने को तैयार। फिल्म द वे ऑफ वाटर का ट्रेलर रिलीज।